लेकिन वो एक सीखे हुए खिलाड़ी में और एक अनाड़ी में आपको पता फ़र्क तो होता है। और पाकिस्तान रेलवे ने उस वक्त ओलंपियन मेडलिस्ट भी पैदा किए। सर ऐसा है कि मैं एक गरीब घराने से जो है ना वो ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कहा भट्टी साहब आप कहाँ से पैसे लेते हैं और आपको कौन पैसे देता है कराटे सीखने के लिए या खेलने के लिए? उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेलता हूँ। बच्चियों को जो मार्शल आर्ट्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। जो आजकल हालात हैं उसके ट्रेनिंग प्लान आपको जो है वो करना चाहिए प्लेयर का कि उनको किस लेवल की ट्रेनिंग या किस तरह की आपने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है। ये सिर्फ जब दिल किया तब का नहीं है। अगर आपने प्लेयर बनना है तो आपको रेगुलर इसकी पूरी मशक करनी है। आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर अब कराटे पर तवज्जो दे तो हम इंटरनेशनल मेडल्स ला सकते हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शिहान पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हुए आज आपके लिए ऐसे मेहमान को लेकर आया हूँ जो गुज़िश्ता 30 साल से कराटे के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनका नाम है सेंसी मोहम्मद अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, सेंसी मोहम्मद अमजद ने आज से 30 साल पहले कराटे का आगाज़ किया और इन्होंने शोतोकान स्टाइल की कराटे शुरू की। आप मुतअद्दिद बार पंजाब और नेशनल लेवल पर चैम्पियन रहे और इसके साथ साथ आपने पहले अपनी खिदमात पाकिस्तान वापडा में सर अंजाम दी और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे में बहुत से खिलाड़ियों को तैयार किया और आजकल आप पाकिस्तान रेलवे के चीफ़ कोच हैं। इसके अलावा आपने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुतअद्दिद मेडल जीते। तो आज हम शिहान पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर सेंसी मोहम्मद अमजद को खुशामदीद कहते हैं। अमजद साहब, ज़रा आप फरमाएं कि आपका ताल्लुक़ कौन से शहर से है, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो कैसी थी, आपके बचपन की सरगर्मियाँ क्या थीं? तो हमारे नाज़रीन को ज़रा अपने बारे में बताएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शिहान चैनल का और सर आपका जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। सर ऐसा है कि मैं एक गरीब घराने से जो है ना वो ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा बचपन जो है वो मैं लाहौर के इलाके बदामी बाग में ही पैदा हुआ और मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो अल फ़तह बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल जो मौलाना अहमद रोड पे वाक़या वहाँ पे हुआ और जो प्राइमरी मेरी मुस्लिम मॉडल स्कूल है उर्दू बाज़ार में वहाँ पे हुई मैट्रिक तक। इसके बाद मुझे क्लास 6 में जो है वो कराटे का शौक़ जो है वो पैदा हुआ। ऐसे मेरे मोहल्ले में एक दोस्त था मेरा सलमान, वो कराटे करने जाता था पकेंडो स्टाइल में। तो उसे देख के मुझे बड़ा ना शौक़ और जुनून आया कि मैंने एक दफ़ा उसको चैलेंज कर दिया कि जनाब आप मुझसे फ़ाइट करें, आप कराटे सीखते हैं तो। और वो ज़रा थोड़ा दिल का कमज़ोर बंदा था, उसने ना मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि नहीं मुझे तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है तो मैं अभी आपसे फ़ाइट नहीं कर सकता, ना मेरे टीचर इजाज़त देते हैं इस चीज़ की। तो फिर वो काफ़ी थोड़ा-सा अरसा उसका गुज़रा तो उसमें वो थोड़ा-सा प्लेयर बन गया। उसने कहा कि जी लड़के इकट्ठे किए गली के, उसने कहा जी अब अमजद को कहो कि मेरे साथ अब फ़ाइट करे। तो जब मैं थोड़ा-सा डर गया मैं कि अब ये पता नहीं अब माशाल्लाह काफ़ी सीख गया होगा तो ये तो मुझे मारेगा। तो लेकिन बहरहाल वो जो गली के मोहल्ले थे वो बड़े शरारती और चालाक थे, उन्होंने मिल-जुल के ना मुझे मना ही लिया कि आप फ़ाइट करोगे। तो वो मेरा पहला जो था ना समझ लें कि बग़ैर सीखे हुए मैंने मुकाबला खेला, लेकिन वो मुकाबला तो नहीं आप कह सकते, बस उसमें ये है कि शुगल के तौर पे लोगों ने अपना मोहल्ले वाले लड़कों ने जो है ना वो अपना एक शुगल का प्लान बनाया कि हम इसको कुट पड़वाते हैं जैसे भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना एक देसी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं वो किक मारे और मैं अपने देसी तरीके से ही उसको दफ़ा करता रहा और उसका मुकाबला नहीं, किया वो मैंने। आपने बाकायदा तो सीखा नहीं था, वो देसी तरीका क्या था? उससे पहले किक मार लेते थे आप? आपको कोई पंचेज़ का पता था क्या? मैं जैसे कि कोई मैं फ़िल्म बताया देखी थी? फ़िल्में क्या वग़ैरह हुआ था? देख के जो है ना ये लेग स्ट्रेच जो है वो मेरी पूरी थी और ये ब्रिज बना लेना, जिम्नास्टिक के 1-2 जो ट्रिक्स थे वो मुझे आते थे। तो मैं अपने आप को बड़ा ना वो समझता था कि मैं फन्ने बड़ा का समझते थे। किक मारता हूँ। तो लेकिन वो एक सीखे हुए खिलाड़ी में और एक अनाड़ी में आपको पता फ़र्क तो होता है।
फिर वो टेक्निकल तरीके से मेरे साथ खेलता रहा और मैं देसी तरीके से, वो मुझे किक मारे मैं उसकी पकड़ के तो उसको घुमा के नीचे मारूँ। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुकाबला हमारा ख़त्म हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने जीता, वो टेक्निकल तरीके से वो ही जीत चुका था मुझसे। तो उन्होंने देखा कि यार इसमें पोटेंशियल है, ये बच्चा जो है लड़का हमारा मोहल्लेदार है, लेकिन ये देखिए सीखा भी नहीं है, तो फिर भी मेरा इसने मुकाबला किया और दिल छोटा नहीं है। तो वो मुझे फिर उन्होंने अपने क्लब में ऑफ़र की कि आप हमारे क्लब अच्छा, में आके उन्होंने यानी जिनके साथ आपने मुकाबला लड़ा, उन्होंने आपका पोटेंशियल देखकर तो आपको फिर कराटे सिखाना शुरू कर दी? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो दोस्त है, मोहल्लेदार है मेरे, तो इसलिए ना उन्होंने अपने क्लब में ले गए हमारा मीनार पाकिस्तान में। तब झील भी थी वहाँ पे, बड़ा एक खूबसूरत मंज़र था, हम सुबह-सुबह जाते थे। और वहाँ पे हमने कराटे का आगाज़ किया पकैंडो स्टाइल में। लेकिन वो हमारे क्लब के लड़कों की शरारतों की वजह से वहाँ पे ना हमें वहाँ पे अच्छा, उनका क्लोज़ नाम करना पड़ा। बताना आप पसंद करेंगे कि वो कौन साहब थे जिनकी वजह से आप कराटे की तरफ आए? वो मेरा एक दोस्त था, सलमान था, एक लड़का ताहिर था मोहल्लेदार, और जो मेरे टीचरों में कह सकते हैं कि एक निक्की, उसे जो है ना उसका नाम जो है वो मुझे निक्की। निक्की उसे अच्छा, कहते वैसे थे। बाकायदा आप किस मास्टर के पास फिर गए, जिससे आपने बाकायदा प्रॉपर सिलेबस वाइज़ कराटे सीखना शुरू की? प्रॉपर सिलेबस वाइज़ जो है ना, वो मेरे पहले जो उस्ताद हैं वो शौकत ख़ान साहब हैं, जो बशीर भट्ट साहब के स्टूडेंट हैं। और मैंने इब्तदाई जो समझ लें काटे कराटे की बेसिक जो है ना ग्रीन बेल्ट तक मैंने उनके पास की। फिर उनके भी हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपने क्लब को कंटिन्यू रख सकते। उन्होंने ना फिर मुझे अपने टीचर हैं, जो मेरे दादा उस्ताद भी हैं बशीर भट्ट साहब, उनके पास मुझे उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर लो अगर आप छोड़ना नहीं अच्छा, चाहते। उस वक़्त किस स्टाइल की कराटे आपने सीखनी शुरू की और उस बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो किस तरह की हुआ करती थी, ज़रा बताएँगे? बेसिक ट्रेनिंग जब मैं इतना वो नहीं बताता कि ये 94 बहुत ही कदीम में चला जाता है। कराटे तब तक कुछ थोड़ा-सा जो है ना स्टेबल हो चुका था का, तो लोग जान चुके थे जान कराटे के बारे चुके में। थे। उसमें जो सर बशीर भट्ट साहब है, वो तिनशिन खान के जो है ना वो बानी भी कहलाते हैं। उन्होंने वो स्टाइल वो करवाते थे, जिसमें कोई ज़्यादा मैं समझता नहीं कि फ़र्क है शोतो खान में और उसमें। तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो फिर बेसिक ट्रेनिंग जब आपने स्टार्ट की, तो उन दिनों में मुकाबले कैसे हुआ करते थे? और फिर मुकाबलों में आपका जाना, कैसे आप कॉम्पिटिशन कराटे में कैसे आए? कराटे कंपटीशन में ऐसा है कि पहले जो था ना कि एंट्री फीसेस वगैरह जो है ना वो लेके तो मुकाबले होते थे प्लेयरों से। तो एक दफ़ा हमारे जो है मुनव्वर सैन भट्टी सीनियर मोस्ट हैं, वो हमारे क्लब में आए। तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन किया, भी आप लोगों ने अपने क्लब की एंट्री फ़ीस जमा करवा दी है? तो मैंने कहा जी हमने करवा दी है। उसने वैसे मज़ाक में कहा, "ओए गरीबों, आप लोग फ़ीस दे के खेलते हो, हम लोग तो पैसे लेके खेलते।" मैंने कहा, "भट्टी साहब आप कहाँ से पैसे लेते हैं और आपको कौन पैसे देता है कराटे सीखने के लिए या खेलने के लिए?" उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेलता हूँ, और देखो ये ट्रैक सूट मैंने पहना है या जो भी है ये मुझे रेलवे वालों ने दिया और मुझे महीने के पैसे भी देते हैं। और फिर मुझे ज़्यादा शौक हो गया कि मैं अब जो है ना रेलवे की तरफ से ही खेलना है, जो मर्ज़ी हो जाए। हालाँकि इससे आर्मी, वापडा, पुलिस ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेलवे का जो है ना मेरे माइंड में कंसेप्ट आ गया कि मैंने अब रेलवे की तरफ से ही खेलना है, जो मर्ज़ी हो जाए। इस हवाले से नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे एक दौर में सबसे बड़ा कंटिजेंट लेकर कौमी खेलों में शिरकत किया करता था और पाकिस्तान रेलवे ने उस वक्त ओलंपियन मेडलिस्ट भी पैदा किए। बहुत से नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान रेलवे की सरपरस्ती में अब डेवलप हुए, जिन्होंने बहुत से मेडल्स भी जीते पाकिस्तान के लिए। तो आजकल जो पाकिस्तान रेलवे की जो टीम है कराटे की, उसके चीफ कोच सैंसी अमजद साहब हैं। तो अमजद साहब, आप मुझे थोड़ी अपनी रेलवे की कंट्रीब्यूशन और रेलवे की जो कराटे की टीम है, वो कैसे उसका आगाज़ हुआ, वो कैसे डेवलप हुई? मुझे भी अच्छी तरह याद है कि 80s में रेलवे के प्लेयर बड़े अच्छे हुआ करते थे, हमारे साथ कॉन्टेस्ट में आया करते थे। ज़रा मुझे रेलवे की कराटे के बारे में बताएँ। जी, माज़ी में रेलवे की तरफ से जितने लेजेंड प्लेयर हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि रेलवे की तरफ से ही वापडा में गए हैं या आर्मी में। आर्मी तो नहीं, वापडा के बहुत पुराने ऐसे प्लेयर हैं जो खेल स उनमें सादी अब्बास हमारे सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। वो भी रेलवे की तरफ से ही पहले उन्होंने इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप खेली थी। मुझे याद है मैं और वो इकट्ठे जो है ना वो 55 में खेला था और मैं 60 में खेला था।
और इसके बाद जो है रेलवे के जो हमारे कोच हैं अरशद जान साहब, उन्होंने टीम का आगाज़ किया। उन्होंने काफ़ी लड़के पंजाब से, क्वेटा से, यानी कि पूरी जो है ना पाकिस्तान से लड़के इकट्ठे करके तो फिर उन्होंने जो है ना वो टीम बनाई। अच्छा, तो एक बड़ा नाम लिया आपने अरशद जान साहब का। अरशद जान साहब क्यूकुशन स्टाइल की कराटे करते थे। तो जब आप लोग उनके पास आए तो उन्होंने आपकी कराटे को कंटेस्ट कराटे में तब्दील करने के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी? कुछ बताएंगे उन मामलात के बारे में जो उस वक़्त आपको फेस करने पड़े? उस वक़्त ये जो था, हम भी बिल्कुल बिगिनर न्यू थे, हमें भी इतना कोई आइडिया नहीं था कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं या हमारे कोचेज़ हमें जो है वो क्या करवा रहे हैं। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे गए तो फिर हमें पता चला कि ट्रेनिंग जो है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग में और जो शोतोकान की ट्रेनिंग, आपको पता है फुल बॉडी में और उसमें बड़ा फ़र्क है। तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी जो है ना वो अपने जो हमने टीचरों से ट्रेनिंग की हुई थी, वो ही ज़्यादा हमें जो है ना उसने मदद दी। मदद दी, लेकिन अरशद जान साहब ने आपको प्रमोट करने में आपकी काफ़ी मदद की। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। जब मैंने वापडा छोड़ी तो फिर पाकिस्तान रेलवे में मुझे लाने वाले अरशद जान साहब थे। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। और पाकिस्तान वापडा में जब आपने सर्व किया या वापडा वापडा की तरफ से खेले, तो कौन-कौन से उस वक़्त खिलाड़ी थे जो आपके टीममेट थे जिन्होंने बाद में बहुत सारी मेडल्स भी जीते? क्योंकि वापडा की टीम फिर वो रेलवे के बाद वापडा की टीम काफ़ी डेवलप हो गई। तो वो जी। कौन से आपके कोलीग थे या साथी थे जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग को पॉलिश किया? जी, वो उनमें मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान वापडा के सीनियर खिलाड़ी हैं, अपना आगा मोहम्मद साहब हैं, उनमें शामिल होते हैं। फिर उनमें फ़ज़ल है, बाबर इकबाल साहब हैं, और इसके बाद जो हमारे फरमान साहब हुआ करते थे। फरमान साहब हुआ करते थे, वो मेरे बड़े आइडियल। खालिद और साहब थे कोई केपीके खालिद के खालिद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, खालिद साहब थे। और उसमें मैं समझता हूँ फ़ज़ल जो है वो मेरा, समझ लें कि मैं उसके साथ अच्छे बडी थे वो आपके। अच्छे बडी थे हम। और शौकत अली घल्लू थे, हुँ। वो माशाल्लाह मेरी और उसकी आपस में बड़ी फ़ाइट रहती थी। और वो थोड़ा-सा खेलते थे, लेफ्टी खेलते थे, उसकी समझ नहीं पाकिस्तान में ना किसी को आई। जब समझ आई तो फिर हम बूढ़े हो चुके थे। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे ना जीतूँ एक दफ़ा फ़ाइट। लेकिन अल्लाह का शुक्र, फिर मैंने वो अपना जो है ना अचीव उसको किया, मैं उससे जीता था। अच्छा, उस सर वक़्त जब आप कंटेस्ट कराटे में या स्पोर्ट्स कराटे में नेशनल लेवल पर आप लड़ा करते थे, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस के भी कुछ खिलाड़ी हुआ करते थे, कोई उनके बारे में बताएँ? और फिर आपने फिर बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान कैंप में जब शिरकत की, तो उसके बारे में बताएँ, आपने उस कैंप से क्या सीखा और नए खिलाड़ियों को क्या सीखना चाहिए इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स में? मैं जब गया कैंप में तो सरफ़हरिस्त जो थे ना वो फरमान साहब ही थे। जब 99 में पहली दफ़ा मैं सैफ गेम के कैंप में सेलेक्ट हुआ, तो उसमें सर फरमान थे और आर्मी के एक हुमायूं साहब थे। और उसके बाद जो है मुनीर लड़का था जो बाहर चला गया। और सैफुर रहमान था एक लड़का, बहुत अच्छा था, जो पुलिस में चला गया, आजकल वो पुलिस में काम कर रहे हैं। अकील साहब थे। इनके साथ ट्रेनिंग करके जो है ना मैंने अपने आप को जो है ना वो पॉलिश किया और आगे बढ़ा मैं। जब पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने कोचेज़ बुलवाए, तो किस इंटरनेशनल कोच के साथ आपको मौका मिला ट्रेनिंग करने का? मेरे जो सबसे फेवरेट जो कोच थे ना, सेंसी अहमद साफ़ी हैं, जो ईरान से जिनका ताल्लुक ईरान था। से जो ताल्लुक़ है, सबसे ज़्यादा मैंने उनके पास ट्रेनिंग की। क्योंकि तब जो था ना वो पाकिस्तान की, समझ लें कि टीम की जो है ना पॉलिश करने में उस शिहान का बहुत हाथ है। हमने भी उनसे काफ़ी जो है ना ट्रेनिंग की है। तो सेंसी अमजद बताएं ज़रा कि एक एक बिगिनर जो चैंपियन बनना चाह रहा होता है, उसको ट्रेनिंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिससे वो एक अच्छा प्लेयर बन सके और मेडल्स जीतने की तरफ जा सके? मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी होते हैं ना वो आजकल, सबसे जो पहली बात है ना कि खिलाड़ी के पास टाइम होना चाहिए। आजकल स्टडी इतनी हो गई है कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि अभी हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो इसकी स्टडी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ उनके लिए जो स्पोर्ट्स के लिए जो टाइम है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो निकालें। हेल्दी एक्टिविटी जो है आजकल के माशरे में ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि बच्चियों को जो मार्शल आर्ट्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। जो आजकल हालात हैं उसके अकॉर्डिंग, मेरी ख़ुद बेटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्कॉलरशिप कराटे बेस पे ही जो है ना वो स्टडी अपनी कर रही है। उसको भी मैं मार्शल आर्ट्स में लेके आया हूँ।
सिर्फ ये माहौल को देखते हुए कि बच्चे अपना मुकाबला, अपना दिफा खुद कर सकें। अमजद साहब, आप समझते हैं कि बच्चियों के लिए ये सेफ़ है और उनके लिए एक मुस्तकबिल के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको मुलाजमत या उसको उनका फ्यूचर बन सकता है अगर वो एज ए कराटे प्लेयर किसी डिपार्टमेंट को या अपने सूबे को रिप्रेजेंट करती हैं तो? जी, जी सर, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सी बच्चियां हैं जिनमें मैं लाइबा वापडा से बिलॉन्ग करती है, आर्मी की हिना है। काफ़ी बच्चियां हैं जो अपने कराटे बेस पे अपनी उन्होंने जॉब भी हासिल की, अपना नाम पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ कंट्री में भी अपना जाके उन्होंने झंडा लहराया। तो वो कराटे ही गेम है जिसकी बिना पर वो आगे गए हैं। अच्छा सैन जी, अमजद आप जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं तो आप कभी काता की तरफ नहीं गए? आप कुमीते में ही कंटेस्ट करते रहे या कुमीते में ही कोचिंग करते रहे आप? जी सर, ऐसा नहीं है कि मैं काता का नहीं हूँ। मैं काते में मैंने नेशनल में जो है ना वो ब्रॉन्ज़ मेडल है, प्रोफ़ेशनल काता का नहीं, ज़्यादा मैं कुमीते जो है ना वो मैंने खेला है। जिसमें मैंने काफ़ी फ़ाइट्स बड़े लेजेंड कराटे प्लेयर जो हैं उनके साथ मैंने फ़ाइटें की हैं। मैं हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। हार-जीत तो फिर इसमें आपको पता चलती है। काता के क्लब के जो बच्चे हैं मेरे कंपटीशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर में कोई 1-2 ही क्लब हैं जिनमें काता की ट्रेनिंग के बच्चे जो प्लेयर अच्छे आ रहे हैं ना, उसमें जैसे सेंसी नदीम है या मेरे हैं या रशीद साहब हैं, इनके क्लब से जो है ना काते के तो प्लेयर आपके जो क्लब्स में रेगुलर ग्रेडिंग का कोई मैकेनिज्म है? रेगुलर ग्रेडिंग का तो नहीं, सब इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, जूनियर भी उसमें होते हैं, सीनियर। लेकिन ये है कि सीनियर का सेक्शन जो है ना उनसे थोड़ा हटके होता है, जूनियर का जो है वो लहदा नहीं तो होता है जब सर। आप ट्रेन करते हैं तो कोई पाकिस्तान कराटे फेडरेशन उनको कोई ब्लैक बेल्ट की जो है वो डिग्री वगैरह या सर्टिफिकेशन देती है? जी, बिल्कुल ऐसा है। अभी इन्होंने जो नया शुरू करने लगे हैं, हमारा पहले इंस्ट्रक्टर कोर्स का आगाज़ होने जा रहा है, जो लाहौर से ही हमारे जो चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, वो करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में, लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो ब्लैक बेल्ट है ना, वो नेशनल लेवल पे ब्लैक बेल्ट हो तो पीकेएफ की, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की, तो वो ही नेशनल में जो है ना वो पार्टिसिपेट यानी कि कर जो सके। ब्लैक बेल्ट रजिस्टर्ड होगा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में वही नेशनल लेवल पर वो compete नेशनल। कर सकेगा। जी, बिल्कुल ऐसे अच्छा, है इसके सर। साथ साथ और क्या ज़रूरी है किसी प्लेयर के को ट्रेनिंग करते हुए ये ख्याल रखने के लिए कि उसने नेशनल लेवल पर कोई ना कोई अचीवमेंट करनी है? उसके लिए सर सबसे जो है अपना ट्रेनिंग प्लान जो है, ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान आपको जो है वो करना चाहिए प्लेयर का कि उनको किस लेवल की ट्रेनिंग या किस तरह की आपने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है। क्या इस ट्रेनिंग में कोई मुस्तकिल मिजाजी की भी कोई जगह होती है या वैसे ही बस जब दिल किया प्रैक्टिस कर ली? नहीं सर, एक प्लेयर बनने के लिए मैं समझता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। आप भी एक कराटे के लेजेंड हैं, तो आप मेरे बड़े आइडियल हैं। तो ये सिर्फ जब दिल किया तब का नहीं है। अगर आपने प्लेयर बनना है तो आपको रेगुलर इसकी पूरी मशक करनी तो पड़ेगी। जिस अगर जब आप उस दौर में प्लेयर बनने के लिए या चैंपियन बनने की तैयारी करते थे, क्या जुनून होता था कराटे का? क्या लगन होती थी और क्या मेहनत होती थी? सर जुनून तो बहुत था, यहाँ तक कि मेरे पास एक साइकिल होती थी रेसी। मैं बदामी बाग नियर मीनार पाकिस्तान से समझ लें कि बॉडी बिल्डिंग स्टाफ है, वहाँ पे जाके साइकिल पे मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाता था और वहाँ से ट्रेनिंग करके वापस आते थे हम लोग। अच्छा, तो वो जो उस वक़्त की जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, क्या उसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस और न्यूट्रिशन ये बातें सिखाई जाती थी आपको? फिज़िकल ट्रेनिंग तो हमारी बहुत होती थी, लेकिन न्यूट्रिशन पे इतना काम नहीं होता था कि जैसे आजकल। पहले तो हम लोग पानी पी लेते थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो हमारे कोच कहते हो ट्रेनिंग के दौरान कौन पानी पीता, आपका स्टेमिना वीक हो जाएगा। लेकिन आज के जो न्यूट्रिशन है वो यही बताते हैं कि पानी जो है ना वो मस्ट है। आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है ना वो आपने पानी पीते रहना है। तो आपके ख़्याल में क्या रूटीन की कराटे के लिए कोई डाइट सेपरेट होनी चाहिए या कॉम्पिटिशन की ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग और डाइट डिफरेंट होती है? ट्रेनिंग मैंने तो कभी इस डाइट प्लान पे तवज्जो नहीं दी, हम तो ज़्यादा ट्रेनिंग पे करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो हेल्दी फूड है ना वो दूध है, जो घर में दूध और फल, ये ये खाना चाहिए ये खिलाड़ियों खाना को, चाहिए खिलाड़ियों को। हाई इससे प्रोटीन डाइट लेनी हाँ चाहिए। जी। अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कि जिस तरह अब हर खेल एक साइंस बन गई है, उसी तरह कराटे भी एक साइंस हो गई है, तो साइंटिफिकली हमें डाइट प्लान डाइट प्लान भी, ट्रेनिंग प्लान भी इस तरह से हमें प्लेयरों को तैयार करना चाहिए? आप उसके बारे में अपनी को माहिराना राय देना चाहते हो तो?
जी, बिल्कुल ऐसा है कि आप लोगों ने जो हमें प्लेयर बनाने के लिए ट्रेनिंग का प्लान के साथ-साथ हमें जो है, उनका डाइट प्लान भी जो है ना, वो बनाने चाहिए। डाइट प्लान बनाना चाहिए। जी। तो इसके साथ-साथ आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसे कोच मौजूद हैं, जो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट के लिए तैयार कर सकें? मैं समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान कराटे में खेलने वाले प्लेयर हैं वो सिर्फ पाकिस्तान लेवल तक कोई चंद एक दो प्लेयर हैं जो अपनी सेल्फ पे जो है वो इंटरनेशनल कैंप या कुछ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन उनको सपोर्ट करती है तो वो चले जाते हैं, वरना आप सिर्फ हमारी पाकिस्तान की कराटे जो है ना वो ज़्यादा साउथ एशियन तक महदूद है। एशियन में कुछ एक दो हमारे स्टार हैं जो इसमें खेलते हैं, लेकिन वो भी जो है अब फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से जो है वो नहीं खेल पाते। तो अ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है ना इस बारे में खिलाड़ियों के मुतालिक जो है ना इंटरनेशनल कम से कम जो प्लेयर हैं उनके लिए इंटरनेशनल कोच का जो है ना वो उनको मुहैया किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग कर सकें। देखिए पाकिस्तान में जिस तरह दूसरी खेलें हैं हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गया या ऐसी खेलें जिसमें बहुत सारे माली वसाइल मौजूद हैं। आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कराटे पर तवज्जो दे तो हम इंटरनेशनल मेडल्स ला सकते हैं? जी, बिल्कुल ऐसे है, क्यों नहीं? कोई भी गेम है ना, आप जिस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा प्लेयर को भी शौक होगा और वो मेहनत और लगन से अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इन्वेस्ट हो या स्पॉन्सर हो प्लेयरों के लिए, तो वो पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? अमजद साहब आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, तो हमें बताएं कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन पाकिस्तान में कराटे के फ़रोग के लिए क्या-क्या काम कर रहे हैं और नए खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या उनका लाहे अमल है? पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है, मैं समझता हूँ कि कराटे पे उन्होंने काफ़ी मेहनत, यानी कि उनको इन राइटिंग लेके आए हैं, उनका एक उन्होंने प्लान बनाया है। इसके लिए वो कोचिज़ कोर्स करवा रहे हैं। कोचिज़ के लिए अब वो इंस्ट्रक्टर कोर्स करवाने जा रहे हैं कि उन्होंने एक कराटे को जो है ना, समझ लें कि लिखे पढ़े कराटे जैसे हर कोई आके कहता था मुझसे फ़ाइट करो, या कोच जो थे वो बाहर बैठ के बातें करते थे कि ये जी रेफरी ने ऐसे कर दिया। जब वो कोचिंग कोर्स कर लेते हैं तो फिर उनके पास कोई जवाज़ नहीं होता कि ये गलत हुआ, क्योंकि वो क्वालिफाइड कोच होते हैं। तो इसलिए ये अब जो है ना, ये उन्होंने जो बनाए हैं लाए अमल, ये बहुत अच्छे हैं। यानी कि कराटे जो है ना अब बहुत जो है वो रूल्स में आ चुका है, ऑर्गेनाइज़्ड हो गई है। ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है सर। अच्छा, तो आप पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के रिकॉग्नाइज्ड रेफरी भी हैं, तो हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान में रेफरिंग का मेयार क्या है और कैसे कोई एक शख्स सिर्फ अगर रेफरी बनना चाहे तो वो कैसे अपना कैरियर चला सकता है आगे? मैं समझता हूँ कि जो कराटे प्लेयर है, कोई भी गेम है उसमें जब तक वो खुद प्रैक्टिकली लाइफ में उस गेम को नहीं करेगा तो वो अच्छा रेफरी नहीं बन सकता। उसको उस चीज़ के बारे में उसकी हिस्ट्री या उसको वो गेम आनी चाहिए। जैसे कराटे है, कराटे में अगर आप बेसिक लेवल से आए हैं तो फिर आप लोगों को समझने में या आगे समझाने में या पॉइंट देखने में या उसको जज करने में प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है हर गेम में। तो ये तो ज़ाहिर है बुनियादी असूल है कि कोई कोई ब्लैक बेल्ट होगा तो तभी रेफरी की लिए क्वालिफाई कर सकेगा। तो अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने कोचेज़ एक्रीडेशन कोर्स करवाए और रेफरिंग कोर्स करवाए, उसके बारे में कुछ अवाम को बताएं कि उसका क्या फ़ायदा है और वो क्यों ज़रूरी है? देखें जी, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अभी जो कोचिंग कोर्स मैं पहले जैसे कि बता चुका हूँ कि पहले जो हमारे कराटे थे ना, उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे। कोई पॉइंट नहीं दिया तो उस पे वो क्या है, फाइट रोक दो। अभी जो है इस पे क्या कहते हैं, ये पॉइंट नहीं आया, इन्होंने गलत पॉइंट दिया। लेकिन अब जो है रूल में दायरे में रह के कोई भी जो है ना इस डिसिप्लिन में आ गया सारा काम, जो है ना कोच जो है उसका ये फ़ायदा हुआ कि हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही होती है। कोच को पता होता है कि कहाँ पे क्या हुआ है। इसलिए कोच जो है ना वो क्वालिफ़ाइड हो करने का मकसद ही ये होता है, अगर कोई वो गलत बयानी करता है तो उसका लाइसेंस कैंसल हो जाता है। लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, यानी आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने जो अभी रिसेंटली कोचेज़ के या रेफरिंग के कोर्स करवाए हैं,
उससे चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होकर ऑर्गेनाइज हो गई हैं, जी, जो बिल्कुल। आइंदा खिलाड़ियों को मदद देंगी। सैंसी अमजद, हमारी नाज़रीन को बताएं कि अब आपकी पाकिस्तान रेलवे की टीम कैसी है, आप किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, और आगे आपको इनसे किन फतूहात की तवक्को है? जी, हमारी टीम जो थी वो पहले की तरह नहीं रही, क्योंकि रेलवे के कोई फ़ाइनेंशियली जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अच्छे प्लेयर हैं वो या तो पाकिस्तान वापडा में चले जाते हैं या आर्मी में चले जाते हैं। तो अभी जो हमारी रिसेंटली पोजीशन है वो तीसरे से भी चौथे नंबर पे चली गई, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जो प्लेयर हैं ना वो परमानेंट इसमें जॉब नहीं इनको मिल सकती, और इवन के यहाँ तक उनको स्टाइपेंड जो मिलता था कुछ 10-12 हज़ार, तो वो भी जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया। और वही जो हमारी रेलवे की सेंटर टीम के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैफ गेम में भी खेलने जा रहे हैं, एशिया गेम में भी खेलने जा रहे हैं, जिनमें मैं साबरा गुल का नाम, हमायूं है लड़का, रहमतुल्लाह है, ये हमारे रेलवे के प्लेयर थे जो पाकिस्तान आर्मी में चले गए हैं और वहाँ से अपना आर्मी का नाम रोशन कर रहे जी, हैं। संसी, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब कराटे एसोसिएशन के। तो पंजाब की कराटे के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसी जा रही है, माजी में क्या थी, मुस्तकबिल में क्या तवक्कुआत हैं कि पंजाब का इतना बड़ा सूबा वो कैसे कराटे में परफॉर्म करेगा आइंदा मुस्तकबिल करीब में? इंशाल्लाह जो हमारे क्लब्स में ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा कायदे आज़म गेम जो हुई है उसमें हमारी जो टीम है वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें पिंडी के और साहिवाल के और लाहौर से जो प्लेयर थे वो शामिल थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी और ओवरऑल थर्ड पोजीशन ली। मैं समझता हूँ कि अगर कैंप लगाए जाएं पंजाब में तो पंजाब की टीम और बेहतर हो सकती है, और ये पोजीशन जो है अगर नेशनल जहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे उसके लिए तसल्ली बख्श नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा इस पे। आपके ख्याल में पंजाब की कराटे को प्रमोट करने के लिए अभी और क्या इकदाम उठाने चाहिए जिससे कराटे प्रमोट हो पंजाब में और पंजाब की टीम उस तरह माजी की तरह वापस आ सके? उसके लिए यही है कि जो शिहान जहांगीर साहब हैं, इन्होंने ये अभी स्टार्ट किया है इंस्ट्रक्टर कोर्स, ताकि वो अपने क्लबों में जाके अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंप मैं समझता हूँ कि लगाए जाएं या कोर्सेज़ जो है ना वो करवाने चाहिए, तो कराटे और मज़ीद बेहतर हो सकती है पंजाब में। अच्छा संसी, ऐसे बताएं कि हमें ये स्कूल और कॉलेजेस की कराटे के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो बढ़ी है, कम हुई है, या कैसे जा रही है? नहीं, जो अभी यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल की जो गेम्स हैं या कराटे है, कराटे बड़ी है। अभी लास्ट टाइम जो इंटर यूनिवर्सिटी हुई है कराची में, वहाँ पे कहीं इक्का दुक्का यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब जो है तकरीबन कोई 18 के करीब जो है, जो नेशनल से भी बड़ी टीमें, 18 के करीब टीमें जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सब एक से एक बढ़ के थी, और वहाँ पे ऐसा था कि सुबह अगर 10 बजे हमारी चैम्पियनशिप शुरू हुई है तो रात के 12 बज गए हैं और मुकाबले जारी रहे हैं। यानी कि उनकी स्पोर्ट्स कराटे बहुत जो है ना वो अपडेट हुई है। आपके ख्याल में जब आप कराटे के कंपटीशन लड़ा करते थे उसको तो मुलाजमतों के मौके ज़्यादा थे या आज ज़्यादा हैं? जैसे आपने बताया कि इंटर यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आया है। क्या वो टैलेंट जो यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है वो ये उम्मीद कर सकता है कि उनको सरकारी मुलाजमतें मिलेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहला जो है ना वो इक़दाम तो खिलाड़ी की जो तलीम है ना, वो तलीम 100% होगी तो फिर ऑटोमेटिकली आगे उनको जॉब के जो है और प्लेयर के साथ साथ जॉब के मराहले ज़्यादा मिलेंगे, और वो स्टडी जो है ना कराटे बेस पे आजकल मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सर फ़हरिस्त पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जिसके डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं अरशद सत्तार साहब, वो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरवर्सिटी में कराटे आए, हमारे टाइम में तो ये चीज़ें नहीं थी कि हम फ्री पढ़ सकते, इसीलिए शायद मैट्रिक तक रह गए, या हमारे हालात या हमारी ज़रूरियात ऐसी थी कि हमें पढ़ाई छोड़ के अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप पे पढ़ाई भी हो रही है,
और उनको जॉब्स भी मिल रही है खेल के बेस पे, कराटे बेस पे हर। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है ना, तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स का होना, और दोनों जब इकट्ठे बंदा करता है तो वो एक बहुत खूबसूरत अंदाज में किसी डिपार्टमेंट को जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है। सेंसी अमजद, हम अगर क्लब कराटे की बात करें तो क्या क्लब जो हैं वो कराटे की प्रमोशन में किरदार अदा कर रहे हैं? क्या क्लब्स मुनाफा बख्श काम है या मुश्किल है, ये कैसा है? क्लब, मैं एज ए खुद इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे ख्याल में जो कोई चंद क्लब होंगे जो इस पे पूरा जो है ना वो दिन रात उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी अपनी बनाई हुई है, तो वो इससे कोई उनकी अर्निंग होगी, वरना मैं समझता हूँ कि क्लब में कोई ज़्यादा इतनी इनकम नहीं होती कि बंदा उससे अपना घर चला सके, या कोई वो समझ ले कि स्पोर्ट्स की हद तक की या आपका शौक़ है, या उस हद तक जो है ना वो है, उससे ज़्यादा आप कराटे में माल नहीं कमा सकते। अच्छा, मैं आपसे एक वो सवाल पूछने जा रहा हूँ कि अगर रब आपको मौका दे कि आप दोबारा से अपना कैरियर स्टार्ट करें, तो आप आज के हालात के मुताबिक क्या कराटे प्लेयर बनने को ही फ़ौक़ियत देंगे या किसी और प्रोफेशन को चूज़ करेंगे? नहीं, मैं जो शौक तो हर एक में होता है, आपको पता है कि कोई भी गेम करता बंदा कहता है कि मैं एक दफ़ा फिर जवान हो जाऊं। हो सकता है मैं आज तक प्लेयर ही होता, लेकिन मेरी एक मेजर इंजरी जो मेरे घुटने में हुई थी, तो उस वजह से जो है ना मेरे कराटे का जो करियर है ना वो बैक आ गया। वरना मैं खेल रहा था, अभी लास्ट टाइम मैं सादी अब्बास के साथ भी मेरी फ़ाइटें हुई हैं, जो समझ ले पाकिस्तान में एक सादी अब्बास से मैं 2 दफ़ा जीत चुका हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड हैं। सूबाई गेम में जीत चुका हूँ, उसके अलावा हमारी रेलवे की इंटर यूनिट थी उसमें जीत चुका हूँ। लास्ट टाइम मैं हारा भी हूँ उनसे 1 पॉइंट से। ये जो इंजरीज़ होती हैं खिलाड़ियों को, हाँ, तो क्या इंजरी। इस इंजरीज़ में कोई आपको रेलवे या डिपार्टमेंट या हुकूमत की तरफ से कोई उसमें कोई आपको मदद दी जाती है कि आप उस इंजरीज़ को फेस कर सकें और उसके बाद दोबारा रिहैबिलिटेट होकर वापस आ सकें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब बंदा जब प्लेयर खेलने के लिए मैदान में उतरता है, तब तो हर कोई कोच, मैनेजर जो है वो कहते हैं न आप शान और रेलवे की या हमारे डिपार्टमेंट की जब चोट लग जाती है उसके बाद वक्ती तौर पे कोई थोड़ा-सा उनको कर देते हैं फैसिलिटेट, अदरवाइज़ इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। मैं उसके आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि इसको मैंने कैसे रिकवर करना है। और यहाँ तक कि मैं अपने ख़राब घुटने के साथ मैंने कुछ 4-5 नेशनलें भी खेली हैं, इंटर यूनिट भी खेली है। इवन कि मैं फ़ाइट जीत रहा होता था और मेरा घुटना ट्विस्ट हो जाता था, तो मैं जीती हुई फ़ाइट में मुझे मजबूरन छोड़नी पड़नी थी। उसकी यही वजह है कि रिकवरी के लिए कोई किसी डिपार्टमेंट ने या किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सेंसी अमजद, आप हमें क्या बताएंगे कि ये जो आज की नौजवान नस्ल है वो क्या करे कि जिससे वो एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे इंसान बन सकें? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले अच्छा इंसान वही है जो दूसरों में अच्छाई को तलाश करता है। और मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को पॉजिटिव सोच रखें हर एक के लिए, किसी के लिए गलत ना सोचें, और अपनी मेहनत अपनी गेम पे फोकस करें और अपने जो पैशन है उस पे काम करें। सेंसी अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। तो नाज़रीन, आप हम गुफ्तगू कर रहे थे सेंसी मोहम्मद अमजद साहब से, और इनकी गुफ्तगू से ये बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो खिलाड़ियों की प्रमोशंस के लिए होने चाहिए, जैसे कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में खिलाड़ियों की न्यूट्रिशन, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग और उनकी फ़ॉरेन ट्रेनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। इसके साथ साथ उन खिलाड़ियों को भी इमदाद की ज़रूरत पेश आती है हुकूमत की, जो दौरान खेल ज़ख्मी हो जाते हैं। जैसे सेंसी अमजद ने बताया कि जब खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है तो फिर उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। सेंसी अमजद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शिहान पॉडकास्ट में आए, और मैं नाजरीन आपको जाते जाते वही बात याद दिलाऊँगा कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि हम आपको मुस्तकबिल करीब में भी सेंसी अमजद जैसे ऐसे लोगों से मिलवा सकें जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के शोबे में खिदमात सर अंजाम दी हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हम मिलेंगे एक नए शिहान के साथ जो आपको बताएंगे ज़ीरो से हीरो बनने के गुर। शुक्रिया।